हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल CCM मैथ्स ट्यूटोरियल। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शन, क्लास 12th महाराष्ट्र बोर्ड। तो ठीक है, तो ये जो हमारा टॉपिक है ये है कौन सी यूनिट से? ये है एप्लीकेशंस ऑफ डेरिवेटिव यूनिट से। तो एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव का एक्सरसाइज 2.3 हमने पूरा कंप्लीट कर लिया था। अभी 2.4 पढ़ने से पहले हमें ये समझना होगा कि इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शन जो कंसेप्ट है वो क्या होता है। देखिए, कोई भी हमारे पास अगर फंक्शन गिवन है एफ ऑफ एक्स, ठीक है, फंक्शन ऑफ एक्स गिवन है, तो आपको क्या करना है, उसका डेरिवेटिव निकालना है। तो डेरिवेटिव क्या होता है इसका? एफ डैश एक्स। अगर एफ डैश एक्स ग्रेटर देन 0 है, ठीक है, अगर एफ डैश एक्स जो हम वैल्यू निकाल रहे हैं कि वो वैल्यू अगर ग्रेटर देन 0 है तो फंक्शन होता है इंक्रीजिंग, ठीक है। और यहाँ पे देखिए एक्स बिलोंग्स टू आर यानी रियल नंबर। तो सभी वैल्यूज ऑफ एक्स के लिए अगर फंक्शन इंक्रीजिंग यानी 0 से बड़ा है, यानी वो डेरिवेटिव जो है 0 से बड़ा है, तो ये होता है इंक्रीजिंग फंक्शन। इसे क्या कहते हैं हम? इंक्रीजिंग फंक्शन। और अगर एफ डैश एक्स जो डेरिवेटिव है वो लेस देन 0 है, ठीक है, इसका मतलब डेरिवेटिव अगर निगेटिव आ रहा है तो तब जाके हम उसे कहेंगे डिक्रीजिंग फंक्शन। व्हाट वी कॉल इट डिक्रीजिंग फंक्शन। तो ये है डिक्रीजिंग फंक्शन। तो समझ में आया? सिर्फ आपको कुछ नहीं करना है, सिर्फ आपको सिंपल सा डेरिवेटिव लेना है। और डेरिवेटिव लेने के बाद इस तरीके से आपको चेक करना है कि वो ग्रेटर देन 0 है या फिर लेस देन 0 है। अगर ग्रेटर देन 0 है यानी पॉजिटिव अगर मिल रहा है हरदम, हर एक एक्स के वैल्यू के लिए अगर पॉजिटिव मिल रहा है तब जाके वो इंक्रीजिंग फंक्शन बोलेंगे उसको। और अगर वो निगेटिव मिल रहा है, हम जब एक्स की वैल्यू उसमें पुट करके देखेंगे अलग अलग, तो आपको अगर निगेटिव मिल रहा है तो फिर वो हो जाएगा डिक्रीजिंग फंक्शन। तो चलो, ये हो गए कंसेप्ट इसका। तो ये देखिए, जो एक सॉल्व एग्जांपल है हम सॉल्व कर लेंगे यहाँ पे। टेस्ट वेदर द फंक्शन एफ ऑफ एक्स। तो एफ ऑफ एक्स यहाँ पे गिवन है एक्स क्यूब प्लस 6x स्क्वायर प्लस 12x माइनस 5 इज इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग। हमें यहाँ पे क्या करना है? चेक करना है फंक्शन आइदर इंक्रीजिंग है या फिर डिक्रीजिंग है फॉर ऑल x बिलोंग्स टू दी आर। तो सभी x की वैल्यू जो बिलोंग कर रही है आर मीन्स रियल नंबर को, तो पूरे जो रियल नंबर्स होते हैं उसके लिए आपको ये करना है, ठीक है। तो ये फंक्शन है। सबसे पहले हम फंक्शन लिखेंगे। पहला जो काम है हमारा, वी हैव टू राइट दिस फंक्शन एक्स क्यूब प्लस 6x स्क्वायर प्लस 12x माइनस 5। इसके बाद तुरंत हम करेंगे इसका डिफ्रेंशिएशन। जब फंक्शन आता है तो हम उसको तुरंत क्या करेंगे? डिफ्रेंशिएट करेंगे। डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। तो एफ ऑफ एक्स का डिफ्रेंशिएशन एफ डैश एक्स। व्हाट इज डेरिवेटिव ऑफ एक्स क्यूब? ये होता है 3x स्क्वायर। देखो इसका कितना हो जाएगा? 6 इंटू एक्स स्क्वायर का होता है 2x, राइट, 6 इंटू 2x प्लस 12, x का होता है 1 और 5 का 0। तो कितना मिल रहा है हमें यहाँ पे? 3x स्क्वायर प्लस 12x प्लस 12। अभी आप बोलेंगे बस इतना ही रखना है। अरे नहीं, इतना नहीं रखना है, आपको क्या करना है, इसमें से जो कॉमन मिलता है ना वो कॉमन ले लो। क्या कॉमन मिलता है? यहाँ से 3 मिलेंगे क्योंकि ये 3 के टेबल में आते हैं। 3 के टेबल में 3 आता है, 12 आता है, 12 आता है। तो मैक्सिमम जो कॉमन निकाल सकते हैं ना वहाँ से, तो 3 निकाल सकते हैं। 3 को कॉमन ले लिया गया यहाँ पे, तो यहाँ पे बचेगा एक्स स्क्वायर, फिर 3 4 दा 12x होता है, और यहाँ पे 3 4 दा 12, राइट, 3 4 दा 12। तो यहाँ पे 4 आएगा और यहाँ पे भी 4 आएगा। सही है यहाँ तक के? अभी इसको और किस तरीके से लिख सकते हैं हम? ये देखो, ये जो है ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी का फॉर्म है। कैसे? देखो, एक्स स्क्वायर प्लस दिस 4x कैन बी रिटन एज 2 इंटू 2x लिख सकते हैं, और ये 4 को लिख सकते हैं हम 2 का स्क्वायर। सही है, बराबर है। देखो, तो ये बन गया ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। फॉर्मूला है ना हमारे पास, देखो ये फॉर्मूला है ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो ये a प्लस बी होल स्क्वायर होता है, ठीक है। तो फर्स्ट टर्म और ये इनकी टर्म इनका स्क्वायर। तो यहाँ पे हमें अप्लाई करना है, तो हम लिखेंगे यहाँ पे, देखो ये 3 जैसे के वैसे ही रहेंगे। और हरदम इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग की जो ये फंक्शन रहेंगे, इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग, तो आपको क्या करना है, इसमें से जो कॉमन निकलता है उसको कॉमन लेना और एज पॉसिबल स्क्वायर फॉर्म में लाना है, ठीक है। तो स्क्वायर फॉर्म में लाएंगे हमें इसको। तो ये होगा a और ये होगा b, तो a प्लस बी का होल स्क्वायर। समझ में आया यहाँ तक के? ठीक है, सिंपल है। अभी आपको पता है यहाँ पे पॉजिटिव है, ठीक है,
अभी आपको चेक क्या करना है, x की डिफरेंट वैल्यू पुट करना है यहाँ पे। डिफरेंट वैल्यू बोलते क्योंकि ये x किसको बिलोंग कर रहा है, रियल नंबर को। तो आपको चेक करना है कि वो हरदम पॉजिटिव रहेगा यानी डेरिवेटिव। अभी फिलहाल के लिए आपको यहाँ पे पॉजिटिव दिख रहा है क्योंकि अभी तक ये हमने x की वैल्यू पुट नहीं किया है। यहाँ पे पुट किया है क्या, नहीं। आपको यहाँ पे x की वैल्यू पुट करना होगा अलग अलग, और आपको चेक करना होगा कि अगर मैंने x के कौन सी भी वैल्यू अगर डाली वहाँ पे पुट कर दिया तो वो पॉजिटिव रहता है या फिर निगेटिव रहता है। चलो हम थोड़ा इसके बाद चेक करेंगे। तो आफ्टर दिस वी हैव टू चेक आइदर फंक्शन इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, देखो ये जो है x की वैल्यू अगर मैंने सपोज 1 पुट कर ली, पॉजिटिव पुट कर लिया और निगेटिव ऐसे पुट करके देखो। अगर मैंने 1 पुट कर लिया, ठीक है, 1 + 2 स्क्वायर, 3 के बारे में मत सोचो, 3 पॉजिटिव है तो ये 3 पॉजिटिव है, इसको अगर किसी भी पॉजिटिव से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर पॉजिटिव। लेकिन यहाँ पे इसका वैल्यू अगर निगेटिव है फिर निगेटिव होगा, लेकिन वो निगेटिव हो नहीं सकता क्योंकि यहाँ पे स्क्वायर है। तो यहाँ पे फ़र्क पड़ने वाला नहीं, आप चाहे 1 डाल के देखो या फिर -1, कोई भी निगेटिव नंबर डाल के देखो, बड़ा वाला नंबर डाल के देखो, तो ये माइनस भी हो गया तो माइनस का स्क्वायर क्या होगा, प्लस। तो अगर आपने x की वैल्यू यहाँ पे कोई भी डाल लिया, अगर पुट कर लिया यहाँ पे x की वैल्यू, फॉर एग्जांपल आपने 1 पुट कर लिया, 2 पुट कर लिया, अगर आपने पॉजिटिव वैल्यू पुट कर लिया फिर पॉजिटिव का स्क्वायर क्या होगा, ऑलवेज पॉजिटिव, राइट। और निगेटिव भी नंबर मिला इनकेस यहाँ पे ब्रैकेट में तो उसका भी स्क्वायर क्या होगा, ऑलवेज पॉजिटिव। लेकिन यहाँ पे एक ध्यान में रखिए आप, अगर आपने x की वैल्यू 2 पुट कर दिया, इनकेस आपने x की वैल्यू यहाँ पे 2 पुट कर दिया तो ये -2 पुट कर लिया, ठीक है। तो x की जगह आपने -2 पुट कर दिया तो ये कितना होता है, -2 + 2 कितना होगा, ये 0 बनेगा। 0 का स्क्वायर कितना होगा यहाँ पे, 0। फिर ये पूरा आपको 0 मिलेगा तो फिर प्रॉब्लम होगा। तो फिर आपको क्या करना है, इस वैल्यू को ये यानी एक्सेप्ट करना है, ठीक है। तो चलो इसके बाद आपको लिखना कैसे है, यानी हर एक जो है वो पॉजिटिव रहेगा। दिस x + 2 ऐसे लिखना है आपको, x + 2 होल स्क्वायर इज ऑलवेज पॉजिटिव। क्या लिखना है आपको, x + 2 होल स्क्वायर इज ऑलवेज पॉजिटिव, ठीक है। ये पॉजिटिव रहेगा एक्सेप्ट एट x = -2, ठीक है। तो यहाँ पे नहीं रहेगा, आगे ध्यान में, तो ऑलवेज पॉजिटिव रहेगा। लेकिन आपको लिखना है यहाँ पे एक्सेप्ट x = -2, यहाँ पे नहीं रहेगा। फिर नहीं तो फिर ऐसा भी लिख सकते हो आप, यहाँ पे देखो ऑलवेज पॉजिटिव, ये भी कर सकते हो आप, x ≠ -2। ये कंडीशन पता है क्योंकि इसके लिए 0 होगा ना, अगर आपने x की वैल्यू अगर -2 पुट कर दिया, -2 + 2 0 होगा तो फिर पूरा 0 मिलेगा। और हमें पता है कि आपको क्या चाहिए, वो ग्रेटर देन 0 चाहिए, 0 नहीं चाहिए, उसके लिए हम डिफाइन नहीं कर सकते उसको। तो इज़ ऑलवेज पॉजिटिव। तो आ गया ध्यान में। तो यहाँ पे आपको लिखना फाइनली क्या है, समझ में आया नहीं, ये क्योंकि स्क्वायर फॉर्म है तो निगेटिव नंबर अगर अंदर आया फिर भी उसका स्क्वायर पॉजिटिव होगा, पॉजिटिव आएगा, पॉजिटिव का स्क्वायर भी क्या होगा, पॉजिटिव। तो हम ऐसे लिख सकते हैं यहाँ पे x + 2 स्क्वायर इज ग्रेटर देन 0, समझ रहे हो। फिर ये अगर 0 है तो इसको अगर 3 से भी मल्टीप्लाई कर दिए, यानी ये जो पूरा फंक्शन हम कर रहे हैं तो ये भी क्या होगा, ग्रेटर देन 0। अरे पॉजिटिव आ रहा है, ठीक है। तो ये किसके लिए पॉजिटिव है, फॉर ऑल x बिलोंगिंग्स टू द r, x बिलोंग्स टू r, बट ये नहीं रहेगा उसमें कंडीशन। तो ठीक है, तो इसके बाद यहाँ तक आप लिख लीजिए। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि f(x) ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0, ऐसा भी लिख सकते हैं क्योंकि ये 0 भी आता है, किसके लिए आ रहा है, वो -2 के लिए, इसलिए क्योंकि वो रियल नंबर में आता है ना -2, तो x बिलोंग्स टू रियल नंबर। तो इस तरीके से अगर आपको कंडीशन मिल रही है f(x) ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0, वो 0 भी तो हो सकता है और वो साथ ही साथ ग्रेटर रहेगा। 0 सिर्फ एक ही केस के लिए, दैट इज -2। तो फंक्शन इज ऑलवेज f(x) इज ऑलवेज इंक्रीजिंग, ठीक है, या फंक्शन इज f(x) इज इंक्रीजिंग, ठीक है, x बिलोंग्स टू r, ठीक है। तो एक्सरसाइज 2.4 क्वेश्चन नंबर 1, टेस्ट वेदर द फॉलोइंग फंक्शंस आर इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग। हमें टेस्ट करना है यहाँ पे फंक्शन इंक्रीजिंग है या फिर डिक्रीजिंग है। तो फंक्शन गिवन है
तो सबसे पहला स्टेप क्या रहेगा, फंक्शन को आपको लिखना है। मैं फिर से नहीं लिख रहा हूँ, यहाँ पे मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ, डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। तो फंक्शन का डिफ्रेंशिएशन चाहिए मुझे, तो एफ डैश एक्स, एक्स क्यूब का डिफ्रेंशिएशन 3x स्क्वायर, 6 एज इट इज़ एक्स स्क्वायर का होता है 2x बराबर, डिफ्रेंशिएशन आता है सभी को, 12 एज इट इज़ एक्स का 1 और 16 का होता है 0। सही है। अभी आपको 3x स्क्वायर लिखना है यहाँ पे, 6 2 12x और यहाँ पे प्लस 12। फिर से क्या हो रहा है यहाँ पे देखो, 3 कॉमन आ रहा है, 3 कॉमन आ रहा है यहाँ पे, तो 3 को ले लो कॉमन, तो ये मिलेगा हमें एक्स स्क्वायर 3 4 राइट, और ये 3 4 12, 3 4 12 होता है। तो अगर 3 कॉमन लिया तो हमें ये फैक्टर यहाँ पे मिलेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4। अभी फिर से आपको इसको स्क्वायर फॉर्म में अरेंज करना है। मैंने लास्ट प्रॉब्लम में जैसा किया था सेम उसी तरीके से आपको यहाँ पे करना है। 3 जैसे कि वैसे रहेगा, यहाँ पे देखो एक्स स्क्वायर माइनस 4x को हम ऐसे लिख सकते हैं 2 इंटू 2x लिख सकते हैं, और 4 को लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर। तो ये होगा ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो इसका फॉर्म बनेगा a माइनस बी होल स्क्वायर, तो x माइनस, क्योंकि बीच वाला साइन माइनस है इसलिए, और ये b जो है 2 और इसका होल स्क्वायर, तो बन गया। अभी फिर से वही काम करना है आपको कि ये जो है x माइनस 2 होल स्क्वायर चेक करना है। मैंने पहले बोला था यहाँ पे अगर x की वैल्यू निगेटिव है, फिर भी आंसर अगर निगेटिव आ रहा है यहाँ पे, तो उसका स्क्वायर, तो अंदर आपका ब्रैकेट में चाहे निगेटिव आए चाहे पॉजिटिव आए, लेकिन उसका स्क्वायर जब बनेगा ना, मुझे एक बताओ, अंदर अगर कोई नंबर -1 -2 -3 एनीथिंग आ रहा है और आप उसका स्क्वायर बन रहे थे, फिर भी पॉजिटिव बनेगा, और अंदर अगर पॉजिटिव है फिर भी वो पॉजिटिव बनेगा। तो एनी स्क्वायर ऑफ एनी नंबर निगेटिव रहे या फिर चाहे पॉजिटिव रहेगा, तो ऑलवेज क्या रहेगा, वो पॉजिटिव ही रहेगा। तो फिर आपको पता है x माइनस 2 होल स्क्वायर कैसा रहेगा, ऑलवेज पॉजिटिव। जो ये जो टर्म है ना, तो यहाँ पे आपको लिखना है x माइनस 2 होल स्क्वायर इज ऑलवेज पॉजिटिव। क्या रहेगा ये, ऑलवेज पॉजिटिव। क्यों रहेगा, क्योंकि स्क्वायर है ना ब्रैकेट का। तो आपको समझ में आया, ये x माइनस 2 होल स्क्वायर इज ऑलवेज पॉजिटिव। लेकिन सिर्फ एक चीज़ होंगी यहाँ पे, x की वैल्यू अगर 2 पुट कर दिया मैंने, 2 माइनस 2, तो ये होता है 0। ठीक है, तो फिर यहाँ पे प्रॉब्लम आएगा। तो यहाँ पे आपको लिखना है ऑलवेज पॉजिटिव रहेगा, लेकिन एक्सेप्ट या फिर x नॉट इक्वल्स टू 2। ठीक है, कितना नहीं होना चाहिए, x की वैल्यू 2 नहीं होना चाहिए। देखो x माइनस 2 होल स्क्वायर इज ऑलवेज पॉजिटिव, x नॉट इक्वल्स टू 2। तो आपको ये कंडीशन लिखना ज़रूरी है। ठीक है, तो ये पॉजिटिव हो गया, तो इसका मतलब क्या हो रहा है कि ऐसे लिख सकते हैं हम x माइनस 2 होल स्क्वायर ग्रेटर दैन 0, ये ग्रेटर दैन 0 है। लेकिन जब डेरिवेटिव लिखेंगे ना आप, तो डेरिवेटिव एफ डैश एक्स के लिए कैसे लिखेंगे आपको पता है। फिर ये 3 मल्टीप्लाई कर लिया, फिर वो भी ग्रेटर हो जाएगा, तो ऐसे लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं। सही है, तो इसके बाद इतना हो गया, ये ग्रेटर दैन 0 हो गया। तो लास्ट में आपको लिखना है कि फंक्शन क्या है, ये इंक्रीजिंग फंक्शन है। तो मैं यहाँ पे लिखूँगा लास्ट में, देखो किस तरीके से लिखना है मुझे, क्योंकि 0 भी आ रहा था, तो यहाँ पे आपको ऐसा लिखना है, एफ डैश एक्स ग्रेटर दैन इक्वल्स टू 0। मुझे बोलो, ये 0 भी आ रहा था ना, ग्रेटर तो है, ग्रेटर किसके लिए है, सिर्फ ऑलवेज पॉजिटिव, दैट इज x नॉट इक्वल्स टू 2। यानी अगर 2 वैल्यू नहीं तो उसके लिए ग्रेटर रहेंगे। अगर इक्वल्स टू 0, जब ये कंडीशन आएंगी एफ डैश एक्स ग्रेटर दैन इक्वल्स टू 0, तब फंक्शन क्या होता है, इंक्रीजिंग। अगर एफ डैश एक्स लेस दैन इक्वल्स टू 0 रहा, तब फंक्शन क्या होता है, डिक्रीजिंग फंक्शन। तो ये कंडीशन समझ लीजिए। तो एफ डैश एक्स कैसा है यहाँ पे, ग्रेटर दैन इक्वल्स टू 0। तो फॉर ऑल x बिलोंग्स टू r, तो जितने भी x की वैल्यू आप पुट करेंगे बिलोंग्स टू r, तो जो रियल नंबर्स है, तो आप एक एक वैल्यू अगर पुट करके देखेंगे पूरे रियल नंबर्स की, तो आपकी कंडीशन क्या मिलेंगी कि जो डेरिवेटिव है वो कैसा रहेगा, एक तो 0 रह सकता है, क्योंकि x के लिए अगर 2 पुट कर दिया तो फिर वहाँ पे 0 होगा, अदरवाइज क्या होगा, वो ऑलवेज इंक्रीजिंग ही होगा। तो इसलिए आप इस तरीके से लिख सकते हो उसको। तो फॉर ऑल x बिलोंग्स टू r, देयरफॉर फंक्शन f ऑफ x इज इंक्रीजिंग फंक्शन, देयरफॉर f ऑफ x इज एन इंक्रीजिंग फंक्शन। आ गया समझ में? तो ये क्या हो गया, इंक्रीजिंग फंक्शन। चलो लिखो जल्दी। देखिए नेक्स्ट एफ ऑफ एक्स गिवन है, बस डिफ्रेंशिएट कर दो सीधा सीधा इसको, डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। तो एफ ऑफ एक्स का डिफ्रेंशिएशन हो जाएगा यहाँ पे एफ डैश एक्स, राइट।
2 कांस्टेंट है 0, 3 एज इट इज़, x का डेरिवेटिव हो रहा है 1, 3 जैसे कि वैसा एक्स स्क्वायर का 2x और माइनस एक्स क्यूब का होता है 3x स्क्वायर। सही है यहाँ तक के? अभी देखो ये -3 + 3 2 6x, ये हो गया -3x स्क्वायर। आप यहाँ से कॉमन क्या लिख सकते हो? अगर आप थोड़ा अच्छे से अरेंज करेंगे ना तो ये पहले मैं लिख लेता हूँ, पावर ज़्यादा वाला -3x स्क्वायर, बाद में 6x और -3, क्वाड्रेटिक इक्वेशन जैसा, क्वाड्रेटिक फॉर्म, ठीक है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तो आपको क्या करना है, -3 यहाँ से उठा लेना है कॉमन। चलो -3 अगर मैंने यहाँ पे कॉमन ले लिया तो यहाँ पे बचेगा x स्क्वायर, प्लस की जगह आएगा माइनस, क्योंकि माइनस कॉमन लिया, 3 2 राइट, और यहाँ पे माइनस की जगह आएगा प्लस, क्योंकि ऑलरेडी 3 1 3। सही है। देन ये -3 और इसको आप लिख सकते हो x - 1 होल स्क्वायर, राइट। तो यहाँ पे आप लिख सकते हो x - 1 होल स्क्वायर। सही है, क्योंकि यब डैश x यहाँ पे हमें मिला है -3 × x - 1 स्क्वायर। क्यों? देखो a स्क्वायर - 2ab + b स्क्वायर, क्योंकि 1 को हम ऐसे लिख सकते हैं 1 का स्क्वायर, तो ये फॉर्म हो गया a - b होल स्क्वायर, तो x - 1 होल स्क्वायर बन गया। आपको पता है कि ये जो निगेटिव नंबर है, देखो -3 × एनी नंबर, और आपको पता है ये ऑलवेज पॉजिटिव रहेगा। क्यों पॉजिटिव रहेगा? क्योंकि यहाँ पे होल स्क्वायर है, ब्रैकेट का स्क्वायर है। तो मैंने पहले भी बोला अगर ब्रैकेट का स्क्वायर है तो वो ऑलवेज पॉजिटिव रहेगा। सिर्फ किसके लिए नहीं रहेगा? x = 1, क्योंकि 1 - 1 क्या होता है यहाँ पे? 0 होता है। तो वो वैल्यू अगर छोड़ दिया तो ऑलवेज क्या रहेगा? वो पॉजिटिव रहेगा। तो ये, और ये -3 × एनी नंबर, ठीक है, तो यहाँ पे अगर पॉजिटिव नंबर रहेगा तो आपको आंसर फिर भी क्या मिलेगा? निगेटिव मिलेगा। ठीक है, समझ में आ रहा है? देखो थोड़ा अच्छे से समझा देता हूँ मैं। यहाँ पे ये x - 1 ऐसे लिखना है, x - 1 होल स्क्वायर इज ऑलवेज पॉजिटिव। क्या होगा ये? ऑलवेज पॉजिटिव। बट इसके लिए नहीं होगा x ≠ 1। समझ में आ रहा है? क्योंकि अगर 1 पुट कर लिया तो 0 होगा ना, 1 - 1 0, तो फिर वहाँ पे 0 बनेगा। तो फिर इसके लिए वो पॉजिटिव नहीं रहेगा, सिर्फ इस केस के लिए पॉजिटिव नहीं, अदर सभी वैल्यूज़ के लिए क्या रहेगा? ऑलवेज पॉजिटिव रहेगा। समझ में आया यहाँ तक के? फिर अगर ये पॉजिटिव हो गया तो मुझे बताओ -3 से अगर आप यब डैश x के बारे में बात कर रहे हैं तो -3 × ब्रैकेट, और ब्रैकेट की वैल्यू ये ऑलवेज पॉजिटिव आने वाले, तो प्लस माइनस मल्टीप्लाई कर लिया तो ऑलवेज आंसर क्या मिलेगा हमें? निगेटिव। तो अगर माइनस मिल रहा है डेरिवेटिव, यब डैश x की वैल्यू अगर आपको माइनस मिल रहा है तो इसका मतलब क्या होता है? वो देखो ये आपको क्या है इधर यब डैश x, अगर ये निगेटिव मिल रहा है तो इसका मतलब क्या हो रहा है? सीधा सीधा डिक्रीजिंग है ना फंक्शन, वो ऑलवेज क्या रहेगा? डिक्रीजिंग रहेगा। फिर x की चाहे आप कोई भी वैल्यू पुट करके देखो वहाँ पे ऑलवेज फंक्शन इज डिक्रीजिंग। तो बस लिखना इसके बाद यही है आपको कि जो ये था ये, ठीक है, तो ये पॉजिटिव है, x - 1 होल स्क्वायर ग्रेटर देन 0 है, राइट। लेकिन वो किसके लिए नहीं है? x ≠ 1, इसके लिए नहीं रहेगा। समझ में आया? तो ये तो कंडीशन हमारी क्लियर हो गया। अभी इसके बाद आपको पता है कि यब डैश x जो है ये कैसा रहेगा? अगर आपने मल्टीप्लाई कर लिया था -3 × पॉजिटिव तो ऑलवेज क्या मिल रहा था? यहाँ पे निगेटिव मिल रहा था। तो फिर ये जो रहेगा ना छोटा रहेगा, क्या रहेगा? ये <0 और इक्वल्स टू भी लिखना है आपको। क्यों? क्योंकि 1, ये 1 अगर पुट कर लिया तो फिर क्या होता है? वहाँ पे 0 मिलता है, इसलिए इस तरीके से लिखना है यब डैश x < 0। मैंने पूरा कंसेप्ट क्लियर करके रखा यहाँ पे। -3 × एनीथिंग पॉजिटिव, अगर पॉजिटिव नंबर आ रहा है तो फिर उसका आंसर क्या मिलेगा? निगेटिव मिलेगा। तो f डैश x क्या मिल रहा है? वहाँ पे निगेटिव मिल रहा है। तो f डैश x अगर निगेटिव है तो इसका मतलब क्या होता है? < 0। तो ये जो है ये बन रहा है कंडीशन। देयरफॉर ये आप लिख सकते हैं फॉर x बिलोंग्स टू R। तो सभी रियल नंबर के लिए हमें इस तरीके के कंडीशन मिलेंगे। तो लास्ट में लिखना है f ऑफ x इज डिक्रीजिंग फंक्शन फॉर ऑल x बिलोंग्स टू R। ठीक है, तो ये समझना है आपको कि जो मैंने पहले कॉमन ले लिया फिर बाद में वो स्क्वायर वाला ब्रैकेट, तो ब्रैकेट का अगर स्क्वायर करेंगे ना तो कोई भी नंबर आप x की वैल्यू पुट करेंगे तो वहाँ पे क्या हो रहा था? ऑलवेज पॉजिटिव आने वाला था।
तो पॉजिटिव आने के बाद अगर उस चीज़ को पॉजिटिव को हमने -3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ऑलवेज निगेटिव मिलेगा, क्योंकि माइनस इंटू प्लस क्या होता है, माइनस होता है। तो इसलिए एफ डैश एक्स की जो वैल्यू है ना वो ऑलवेज निगेटिव आने वाली थी। और निगेटिव के लिए ये समझ लो, आप लिख सकते हो यहाँ पे कि एफ डैश एक्स क्या आ रहा था, यहाँ पे समझने के लिए लिख लो कि ये जो है ये निगेटिव मिल रहा था हमें। क्या मिल रहा था, निगेटिव। तो एफ डैश एक्स निगेटिव मिल रहा है, इसका मतलब कंडीशन समझ में आया। मैंने पहले बोला निगेटिव मतलब लेस देन 0। अगर पॉजिटिव आ रहा तो फिर ग्रेटर देन लगाओ, क्योंकि अगर पॉजिटिव रहता तो इंक्रीजिंग फंक्शन बोलते हैं इसको। अगर एफ डैश एक्स ग्रेटर देन 0 है यानी पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव रहेगा तो क्या होगा, वो ये रहेगा इंक्रीजिंग फंक्शन। अगर निगेटिव आ रहा है तो फिर डिक्रीजिंग फंक्शन। राइट डाउन। देखिए नंबर 3, एफ ऑफ एक्स गिवन है एक्स माइनस 1/x, एक्स बिलोंग्स टू आर। सिर्फ यहाँ पे बोला है एक्स नॉट इक्वल टू 0, यानी एक्स की वैल्यू 0 नहीं रख सकती, क्योंकि यहाँ पे अगर 0 पुट कर दिया तो इन्फाइनाइट हो जाएगा। ठीक है, 1/0। तो उस फॉर्म का वजह से यहाँ पे एक्स नॉट इक्वल टू 0 ऑलरेडी गिवन है। चलो, तो यहाँ पे फंक्शन है, चलो डिफ्रेंशिएट कर लो इसको। डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। तो एफ ऑफ एक्स का डेरिवेटिव क्या है, एफ डैश एक्स। एक्स का डेरिवेटिव 1। अभी देखो यहाँ पे माइनस है, 1/x का डेरिवेटिव होता है -1/x²। दिस माइनस माइनस प्लस, तो इस तरीके से बनेगा ये। राइट। तो अभी क्या होगा आपके पास यहाँ पे, देखो 1/x²। तो आपने यहाँ पे x² है, मुझे बताओ ये 1 प्लस में अगर 1 एनी पॉजिटिव नंबर, ठीक है, मुझे बताओ यहाँ पे अगर आपने माइनस पुट कर दिया, x² कर दिया, तो x² ऑलवेज क्या रहेगा, ग्रेटर देन 0। क्योंकि आपने x की जगह अगर माइनस पुट कर दिया फिर भी उसका आंसर पॉजिटिव आएंगे, क्योंकि माइनस का स्क्वायर क्या होगा, ऑलवेज पॉजिटिव। और पॉजिटिव का स्क्वायर भी क्या होगा, ऑलवेज पॉजिटिव होगा। तो इसी वजह से क्या करना है आपको, यहाँ पे ऑलवेज क्या होगा, वो ग्रेटर देन 0। x² ऑलवेज ग्रेटर देन 0। तो ये 0 से बड़ा होगा। समझ में आया, क्योंकि आपने अगर यहाँ पे पॉजिटिव वैल्यू पुट कर दिया फिर भी पॉजिटिव आने वाली है, और निगेटिव वैल्यू पुट कर दिया फिर भी वो पॉजिटिव आएंगी, स्क्वायर है इसलिए। फिर 1 पॉजिटिव करेंगे तो ये आपको पता है ये पॉजिटिव मिलेगा। ठीक है, तो ये कुछ भी हमें क्या मिलेगा यहाँ पे, पॉजिटिव फैक्टर। तो 1 प्लस एनी पॉजिटिव, तो ये कैसा भी करके आपको क्या मिलेगा, देखो अगर आप 1 में कोई भी पॉजिटिव नंबर अगर मिला रहे हैं तो फिर आपको ये ऑलवेज पॉजिटिव ही मिलेगा। समझ रहे हो ना, ये समझने की चीज़ है। ठीक है, अंडरस्टैंडिंग के लिए मैं बता रहा हूँ कि 1 में अगर आप 1 भी पॉजिटिव है और दूसरा पॉजिटिव, दोनों पॉजिटिव मिला के क्या मिलेगा, ऑलवेज पॉजिटिव मिलेगा। तो फिर ये क्या बन गया, ग्रेटर देन 0। तो समझ में आया। तो फंक्शन क्या रहेगा यहाँ पे, इंक्रीजिंग रहेगा। और पहले बोला है एक्स नॉट इक्वल्स टू 0, ये तो 0 हो नहीं सकता है। तो चलो लिखेंगे यहाँ पे, लिखना कैसे आपको समझ लेना है। यहाँ पे पहले एफ डैश एक्स लिख लिया मैंने, एफ डैश एक्स। आपको लिखना है कि दिस x² ग्रेटर देन 0। ठीक है, x ग्रेटर देन 0, क्योंकि ऐसे लिख सकते हैं x² इज ऑलवेज पॉजिटिव, x² इज ऑलवेज पॉजिटिव, x बिलोंग्स टू r एंड x नॉट इक्वल्स टू 0। तो 0 नहीं रह सकता है। ठीक है, तो x बिलोंग्स टू r, तो सीधा सीधा इसका मतलब हो रहा है ग्रेटर देन 0। समझ रहे हो। तो फिर आपको पता है कि 1 एनी पॉजिटिव, अगर फिर ये पॉजिटिव में 1 में ऐड कर लिया सॉरी, तो ये भी क्या रहेगा, एफ डैश एक्स। देखो एफ डैश एक्स क्या रहेगा, ऑलवेज ग्रेटर देन 0। समझ में आ रहे। ठीक है, तो ऑलवेज क्या रहेगा, ये ग्रेटर देन 0। तो बस लिखो यहाँ पे देयरफॉर एफ ऑफ एक्स इज एन इंक्रीजिंग फंक्शन, एफ ऑफ एक्स इज एन इंक्रीजिंग फंक्शन, एक्स बिलोंग्स टू आर। ठीक है, और यहाँ पे लिखना है एक्स नॉट इक्वल्स टू 0। तो ये हो गया इंक्रीजिंग फंक्शन। चलो देखिए क्वेश्चन नंबर 2, फाइंड द वैल्यूज ऑफ एक्स फॉर विच द फॉलोइंग फंक्शंस आर स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। यहाँ पे गिवन है फंक्शंस आर इंक्रीजिंग, तो फंक्शन इंक्रीजिंग है, ऑलरेडी बोला गया है यहाँ पे जो भी फंक्शंस रहेंगे वो इंक्रीजिंग है। आपको एक्स की वैल्यूज़ निकालना है, फाइंड द वैल्यूज ऑफ एक्स। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, यहाँ पे इसका डेरिवेटिव ले लो, डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। तो पहला स्टेप यही रहेगा हमारा। तो व्हाट इज डेरिवेटिव हेयर, 2 एज इट इज x³ का होता है 3x², 3 जैसे कि वैसा x² का है 2x, 12 x का डेरिवेटिव 1 और 6 का होगा 0। सही है।
2 3 जा 6, 6x² माइनस 6x माइनस 12। क्या कॉमन है यहाँ से? 6 है, क्योंकि 6 के टेबल में 6 आता है, 6 के टेबल में 12 भी आता है, तो 6 ले लो कॉमन। यहाँ पे x² 6 चला जाएगा x, और 6 2 जा होता है 12, तो डिवाइड कर दे बराबर, ठीक है, 6 2 जा 12, तो ये हो गया। अभी इसको लिख कैसे सकते हैं हम? यहाँ पे देखो, इसके फैक्टर्स लेना है, क्वाड्रेटिक है, क्वाड्रेटिक x² माइनस x माइनस 2, इसको सॉल्व करो। देखो -2 चाहिए हमें, -2 चाहिए मल्टीप्लिकेशन, ठीक है, 1 इंटू -2, तो ऐसे दो फैक्टर्स बताओ। 1 का डिफरेंस चाहिए, 2 1 जा 2, -2 प्लस 1। देखो -2 प्लस 1 कितना होता है? -1 होता है, और -2 इंटू 1 किया तो -2 मिलता है, तो फैक्टर्स मिल गए हमें x माइनस 2 एंड x प्लस 1। तो सीधा सीधा लिख लेता हूँ मैं यहाँ पे x माइनस 2 बराबर है, देखो x² माइनस 2x प्लस x माइनस 2। तो अगर आपने फैक्टर लिए तो क्या मिलेंगे? x माइनस 2 प्लस 1 x माइनस 2, तो x माइनस 2 एंड x प्लस 1, दीज आर दी फैक्टर। तो समझ में आया, x माइनस 2 और x प्लस 1, x प्लस 1, तो ये हो गए दो फैक्टर्स, राइट। अभी आपको पता है कि इसने ऑलरेडी बोला गया है कि फंक्शन इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, गिवन दैट function is strictly increasing, ठीक है, तो ये इंक्रीजिंग है, तो इसका मतलब क्या है कि इंक्रीजिंग अगर है तो एफ डैश एक्स क्या रहेगा? ये ग्रेटर देन 0 रहेगा, सही है ना? ये देखो एफ डैश एक्स क्या रहेगा? ग्रेटर देन 0 रहेगा। तो यही कंडीशन से आपको पूरा सॉल्व करना है कि फंक्शन इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग गिवन में है, तो एफ डैश एक्स ग्रेटर देन 0। अभी आपको पता है कि एफ डैश एक्स में क्या हो रहा है? ये जो है 6 इंटू एक्स माइनस 2, पूरा लिखो यहाँ पे 6x माइनस 2 और x प्लस 1, एफ डैश एक्स की जगह ग्रेटर देन क्या रहेंगे? ये 0। फिर ठीक है, ये 6 को छोड़ दो, ठीक है, क्योंकि ये पॉजिटिव है। मुझे बोलो इंक्रीजिंग का मतलब क्या होता है? ये डेरिवेटिव पॉजिटिव होता है, इसका मतलब ये दोनों भी टर्म जो है, ये दोनों भी जो फैक्टर्स है ये पॉजिटिव चाहिए, यानी x माइनस 2 और x प्लस 1 ये ऑलवेज कैसे रहेंगे? पॉजिटिव रहेंगे, या फिर ऑलवेज निगेटिव रहेंगे, क्योंकि ये अगर दोनों पॉजिटिव इंटू पॉजिटिव किया तो पॉजिटिव आंसर मिलेगा, सही है। और ये अगर दोनों निगेटिव रहे तो निगेटिव इंटू निगेटिव फिर भी पॉजिटिव, वो एनी हाउ पॉजिटिव आना चाहिए। तो ये चीज़ यहाँ पे आपको ध्यान में रख के चलना है। तो इसके बाद की स्टेप समझ लो पूरा अच्छे से। तो ये तो हो गया, सही है यहाँ तक के। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, 6 को छोड़ दो, चलो सिर्फ इतना लिख लो x माइनस 2, और आपको ये ब्रैकेट के बारे में ही सोचना है, ठीक है। नंबर तो पॉजिटिव है तो इसका कोई टेंशन वाला काम है ही नहीं। तो x माइनस 2 और x प्लस 1, जहाँ पे x है वो वाली टर्म्स आपको लेके चलना है, यानी जो ब्रैकेट, ठीक है। तो ये ग्रेटर देन 0 है, समझ में आ रहा है, ठीक है। ये 6 ऑलरेडी पॉजिटिव था, और मुझे बताओ ये 6 पॉजिटिव था, तो ये दोनों भी क्या चाहिए? अभी इनका मल्टीप्लिकेशन क्या चाहिए? पॉजिटिव। तो ये दोनों का मल्टीप्लिकेशन पॉजिटिव कब होता है? अगर दो नंबर निगेटिव, मुझे बोलो, ये पहला ब्रैकेट है, ये पॉजिटिव इंटू पॉजिटिव क्या होता है? ये पॉजिटिव मिल रहा है, सही है। तो फिर डेरिवेटिव पॉजिटिव आएगा, यानी हमारी कंडीशन ऑलरेडी सेटिस्फाइड है। अगर ये ब्रैकेट निगेटिव आ गया और ये भी निगेटिव है तो फिर भी क्या बनेगा? ये पॉजिटिव। लेकिन ऐसा नहीं, एक निगेटिव आ रहा है एक पॉजिटिव आ रहा है, फिर प्रॉब्लम हो जाएगा, तो वो चलता नहीं। हमारे पास सिर्फ दो ही कंडीशन रहेंगी फिर, एक तो दोनों भी ब्रैकेट क्या चाहिए? निगेटिव चाहिए, या फिर दोनों भी ब्रैकेट क्या चाहिए? पॉजिटिव चाहिए। तो यही कंडीशन यहाँ पे आपको समझना था। तो आ गया, यहाँ पे दो केस बनेंगी। देखो ये तो समझ में आया सभी को कि ये आपको ग्रेटर देन 0 चाहिए, तो फिर इसका मतलब यहाँ पे दो केस बनेंगे। केस नंबर 1 कि जिसमें क्या होगा? x माइनस 2, ये पहला ब्रैकेट ये ग्रेटर देन 0 चाहिए, एंड x प्लस 1 ये भी ब्रैकेट क्या चाहिए? ये भी क्या चाहिए? ग्रेटर देन 0 चाहिए, क्योंकि ये पॉजिटिव है। ग्रेटर देन 0 का मतलब क्या है? ये पॉजिटिव है और ये पॉजिटिव है, तो दोनों का मल्टीप्लिकेशन क्या होगा? पॉजिटिव होगा, सही है। तो इसलिए हमने पहली केस पॉजिटिव वाली ली, यानी ये ब्रैकेट भी पॉजिटिव है और सेकंड ब्रैकेट भी पॉजिटिव है, समझ रहे हो ना। तो बस आपको यहाँ पे ऐसे लिख सकते हैं आप x, ठीक है, -2 चला गया इधर, तो ये x ग्रेटर देन 2, और इसको कैसे लिख सकते हैं हम? x ग्रेटर देन +1 इधर चला गया तो -1, समझ में आ रहा है। तो x ग्रेटर देन -1 और x ग्रेटर देन 2। अभी इन दोनों का रिजल्ट क्या बनता है? दोनों को मिला के क्या बनता है? मुझे बोलो कि x ग्रेटर देन -1 है, ठीक है, और x ग्रेटर देन 2 है,
तो इसका मतलब क्या है, जो बड़ा नंबर है ना तो ये 2 से बड़ा है, x जो है इसकी वैल्यू 2 से बड़ी, मीन्स ऑटोमेटिकली वो x की वैल्यू -1 से तो बड़ी होंगी। अगर हमने नंबर लाइन ड्रॉ किया तो ये 0 होता है, यहाँ पे -1 -2, ये 1 2 3 4 इस तरीके से। मुझे बोलो x की वैल्यू यहाँ पे क्या है, ग्रेटर देन 2 है, यानी ये 2 से आगे जा रही है, ठीक है, ये इधर। और x ग्रेटर देन -1 से बड़ी, तो -1 से बड़ी मतलब इधर जाएगा ना, ये उल्टा थोड़ी जाएगा, इधर माइनस वाली वैल्यू कभी बड़ी नहीं होती है, माइनस वाली वैल्यू छोटी होती है जितना नंबर बढ़ेगा। तो आगे समझ में, -1 से बड़ी वैल्यू यानी ये आगे जा रहा है। मुझे बताओ ये कॉमन पोर्शन कौन सा होगा, ये होगा ना कॉमन पोर्शन, मीन्स ऑटोमेटिकली x ग्रेटर देन 2 आएंगे यहाँ पे आंसर। क्या आएंगे यहाँ पे आंसर, x ग्रेटर देन 2। ये दोनों को मिला के क्या हो रहा है, ये दोनों कंडीशंस को मिला के फाइनली x ग्रेटर देन 2। तो समझ में आया, तो ये हो गई पहली केस। अभी क्या करना है, केस नंबर 2। केस नंबर 2 देखो, केस नंबर 2 में क्या बोलेंगे हम, ये दोनों वाली हो गई पॉजिटिव, ग्रेटर देन 0, दोनों भी ब्रैकेट ग्रेटर देन 0 लिए हमने, पॉजिटिव, दोनों भी पॉजिटिव बात है। अभी क्या करेंगे, दोनों भी निगेटिव शो करेंगे, तो दोनों निगेटिव के लिए क्या हो जाएगा, लेस देन करना पड़ेगा। ये देखो x-2 लेस देन 0, और यहाँ पे करना पड़ेगा आपको x+1, इसको भी लेस देन 0। लेस देन का मतलब क्या होता है, ये 0 से कम है, 0 से कम मतलब दोनों निगेटिव है, तो ये ब्रैकेट भी निगेटिव है और ये ब्रैकेट भी निगेटिव है। ध्यान में रखिए, ये पॉजिटिव केस पहली, और दूसरी वाली केस क्या लेंगे हम, निगेटिव केस। पहली वाली केस में दोनों भी ग्रेटर देन 0, दोनों ब्रैकेट, और यहाँ पे दोनों ब्रैकेट क्या होंगे, लेस देन 0। तो सीधा सीधा मतलब क्या हो रहा है, ये -2 चला गया उधर, तो फिर ये +2, ठीक है, और x लेस देन -1। अभी दोनों कंडीशन में क्या होगा, देखो इसको भी समझ लो कि ये x छोटा है 2 से, मीन्स ऑटोमेटिकली ये जो -1 से भी छोटा ही होगा। अभी फिर से वो नंबर लाइन चेक कर लो, नहीं समझ रहा है तो ये 1 2 3, ठीक है। अभी छोटे के बारे में बात कर रहे हैं हम, कम, तो ये -1 -2 -3। अब इसने क्या बोला है, x की वैल्यू -1 से कम है। कम मतलब क्या होता है, इधर जाएगा वो, ठीक है, ये कम 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 कम, और ये जो है 2 से कम है, 2 से कम मतलब ये इधर जाएगा, ठीक है, वो कितना भी हो सकता है। तो इसमें से कॉमन रीजन क्या होगा, कॉमन पोर्शन ये होगा, मीन्स ऑटोमेटिकली वो -1 से कम है। समझ में आ रहा है, इन दोनों में क्या हो रहा है, वो x की वैल्यू जो है ना ये कैसे रहेंगी, -1 से कम, तो ये होगा इसका फाइनल आंसर। तो ये करना है, क्योंकि आप बोलेंगे अरे 2 से कम है, तो 2 से कम तो फिर यहाँ पे 1 भी आ सकता है, 0 भी आ सकता है, लेकिन आपको दोनों मिला के कंडीशंस लेना है। तो दोनों का जो कॉमन बन रहा है ना वो है x लेस देन -1। तो ये हो गया इसका सोल्यूशन। तो आपको फाइनली यहाँ पे लिखना है, चलो लिख लो इतना जल्दी, फाइनल आंसर ऐसे लिखना है आपको, ठीक है। तो ये दोनों भी आंसर रहेंगे x लेस देन -1 एंड x ग्रेटर देन 2। तो ये होगा इसका फाइनल आंसर। नेक्स्ट, f(x) इक्वल्स टू 3 + 3x - 3x² + x³ तो पहला डेरिवेटिव लेंगे यहाँ पे। चलो डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, तो f' इक्वल्स टू 3 का डेरिवेटिव का है 0, 3 एज इट इज, x का डेरिवेटिव 1, 3x² का हो गया 2x, और x³ का 3x²। सही है, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6x, और ये 3x²। क्या करेंगे हम, ये 3x² पहले अरेंज करेंगे, बाद में -6x क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। सही है। अभी आपको यहाँ से 3 कॉमन लेना है, तो 3 कॉमन लेने के बाद हमें क्या मिलेगा, x², 3 2 जा, ठीक है, और 3 1 जा। बोलो यहाँ पे क्या मिलता है हमें, 3, ये किसका एक्सपेंशन है, x - 1 का होल स्क्वायर, ठीक है। कैसा, a² - 2ab + b², 1 का स्क्वायर 1 होता है, तो इस हिसाब से a - b होल स्क्वायर बन गए, तो x - 1 होल स्क्वायर, तो ये है f'(x). तो अभी क्या लिखना है आपको, f'(x) गिवन क्या है, गिवन f(x) इज, बोला है ना इसने, फंक्शन इज इंक्रीजिंग, गिवन फंक्शन इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। अगर इंक्रीजिंग गिवन है, इसका मतलब सीधा सीधा क्या हो रहा है कि f'(x) कैसा रहेगा, ऑलवेज ग्रेटर देन 0। तो चलो लिखते हैं हम इसके बाद f'(x) ग्रेटर देन 0। समझ रहे हो ये, ठीक है। बस, तो इसका मतलब हम f'(x) की जगह पुट करेंगे 3x - 1, क्या था ये, होल स्क्वायर था ना, हाँ, 3x - 1 होल स्क्वायर ग्रेटर देन 0।
फिर ये 3 चलो पॉजिटिव है निकाल देते हैं, मुझे बताओ ये पॉजिटिव रहेगा, ठीक है। तो आप सीधा सीधा ऐसे लिख सकते हैं x-1 होल स्क्वायर ग्रेटर देन 0 लिख सकते हैं ना, ये पता है ना, क्योंकि ये 3 है तो चलो इसको भेज देते हैं और ये लिख सकते हैं हम x-1 होल स्क्वायर। तो आपको इसके बाद करना क्या है, ये चेक करना है। अभी आपको पता है कि ये ऑलवेज पॉजिटिव रहेगा। कैसे पॉजिटिव रहेगा, यहाँ पे x की वैल्यू अगर आपने पुट कर लिया तो एनी नेगेटिव नंबर का स्क्वायर पॉजिटिव होगा, पॉजिटिव नंबर का स्क्वायर भी क्या होगा, पॉजिटिव होगा। तो चलो लिखो यहाँ तक के, चलो हो गया यहाँ तक के, तो ठीक है, समझ में आया। तो ये फंक्शन क्या रहेगा, ऑलवेज इंक्रीजिंग फंक्शन रहेगा। लेकिन यहाँ पे एक प्रॉब्लम हो रहा है कि आपको पता है कि ये ग्रेटर देन 0 रहेगा, लेकिन कब तक रहेगा, ये सिर्फ x बिलोंग्स टू r रहेगा, लेकिन x नॉट इक्वल्स टू 1 चाहिए। आ गया समझ में, क्योंकि अगर 1 रहा तो फिर 0 हो जाएंगे, 1 - 1 ये बनेगा, फिर 0 फिर होता है यहाँ पे प्रॉब्लम। तो यहाँ पे आपको लिखना है सभी वैल्यू के लिए रहेगा x बिलोंग्स टू r, सिर्फ x नॉट इक्वल्स टू 1, तो 1 के लिए नहीं हो सकता। फिर आपको x की वैल्यू अगर फाइंड करनी है तो मैंने बोला है पहले कि सभी x जो बिलोंग कर रहे हैं रियल नंबर को, सिर्फ 1 नहीं रहेगा। तो फिर 1 आपको रियल नंबर के सेट में से क्या करना पड़ेगा, इस 1 को ये करना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पे लिखना पड़ेगा आपको, हाँ, तो डायरेक्टली सॉल्यूशन में क्या लिखना पड़ेगा हमें, ये देखो x बिलोंग्स टू r जो है, ठीक है। तो ये जो रहेगा ऑलवेज बिलोंग्स टू r रहेगा, लेकिन ये वैल्यू नहीं रहेंगी, ठीक है। तो इसका मतलब भी हम ऐसे लिख सकते हैं r माइनस ये इस तरीके से 1, समझ रहे हो। इस रियल नंबर के सेट में से 1 को ये कर लो, ठीक है। ये सिंगलटन सेट हो गया, तो ये रियल नंबर के सेट में से हमने 1 को सब्ट्रैक्ट कर ली, उसको एक्सेप्ट है ना वो, ठीक है, एक्सेप्शन है ना कि सभी रियल नंबर्स के लिए नहीं है, क्योंकि ये 1 अगर पुट कर लिया तो मुझे 0 मिल रहा था, और हमें क्या चाहिए, ऑलवेज ग्रेटर चाहिए। इंक्रीजिंग में क्या होता है, ग्रेटर देन 0 चाहिए था। फिर ये होगा इसका आंसर। तो x की वैल्यू क्या आएंगे, x इक्वल्स टू r माइनस 1, ठीक है, समझ में आया। तो ये इस तरीके से कंडीशन बनाना है, क्योंकि रियल नंबर के लिए बिलोंग करेगा, बट ये वैल्यू के वजह से इसका आंसर 0 मिलेगा। तो ये वैल्यू आपको क्या करना है, उसमें से माइनस करना है। नेक्स्ट नंबर 3, फंक्शन x³ माइनस 6x स्क्वायर माइनस 36x प्लस 7 डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x। वी हैव टू डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x। तो देखिए एफ ऑफ x का डेरिवेटिव का f डैश x, x³ का हो गया 3x स्क्वायर, 6 एज इट इज़, x स्क्वायर का हो गया 2x, 36 x का 1 और 7 का हो गया 0। कितना मिल रहा है हमें यहाँ पे, 3x स्क्वायर माइनस 6 2 12x माइनस 36। बोलो कॉमन क्या लेंगे, यहाँ से 3 लेंगे। 3 अगर कॉमन लिया तो क्या होता है, सही है ना, हाँ चलो 3 अगर कॉमन लिया तो कितना मिलेगा हमें, x स्क्वायर 3 4 ठीक है, और यहाँ पे 3 से करेंगे तो 12। फिर से फैक्टर्स करना होगा आपको इसको, ठीक है। फैक्टर्स देखो x स्क्वायर माइनस 4x माइनस 12, तो माइनस 12 चाहिए आपको, और 4 का डिफरेंस चाहिए। ऐसे दो नंबर्स कौन से, 6 2 12, समझ में आ रहा, 6 2 12, तो ये -6 बनेगा +2। देखो चेक करके देखो, -6 और +2 होता है -4, सही है, और दोनों का मल्टीप्लिकेशन -12 होता है। तो सीधा फैक्टर हमें मिल गया यहाँ पे x - 6 और x + 2, राइट। तो इस तरीके से हम डायरेक्टली भी फैक्टर लिख सकते हैं। ये रफ वाली चीज़ें हैं, आप रफ में कर सकते हो। तो मैं सीधा सीधा बाद में यहाँ पे ये चीज़ बोलूँगा यहाँ पे कि गिवन फंक्शन क्या है, गिवन फंक्शन इज स्ट्रिक्टली, गिवन फंक्शन इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग बोला गया है वहाँ पे ऑलरेडी कंडीशन, तो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। फिर इंक्रीजिंग का मतलब तो सबको पता है कि f डैश x कैसा रहेगा, ऑलवेज ग्रेटर देन 0, f डैश x ग्रेटर देन 0। फिर f डैश x की जगह वैल्यू पुट कर लो, क्या ये 3 × x - 6 x + 2, और मैंने पहले ही बोला है इस नंबर की आपको ज़रूरत नहीं, चलो इसको निकाल देते, सीधा सीधा इसको ही लेके सॉल्व करना है, क्योंकि यहाँ पे x की वैल्यू निकालना है, फिर इसीलिए आपको इन दोनों फैक्टर्स को लेके सॉल्व करना है। तो ये दोनों फैक्टर्स को हम बताएंगे 0 से बड़ा, क्योंकि देखो ये पॉजिटिव है ना ऑलरेडी, तो इसका कोई मतलब नहीं। अगर पॉजिटिव इंटू ये दोनों का क्या चाहिए आपको, पॉजिटिव चाहिए, और दोनों निगेटिव रहेंगे तो भी चलते, क्योंकि माइनस माइनस प्लस होता है, और प्लस प्लस भी क्या होता है, प्लस ही होता है, इसलिए। तो हम ऐसे लिख सकते हैं यहाँ पे x - 6 और x + 2 ग्रेटर देन
0 लिख सकते हैं ना, बराबर। तो ये कब ग्रेटर देन 0 होगा, मैंने पहले बोला है अगर दोनों ब्रैकेट की वैल्यू अगर निगेटिव है या फिर दोनों ब्रैकेट की वैल्यू अगर पॉजिटिव है। तो कितने केस बनेंगे यहाँ पे, 2 केस। तो केस नंबर 1, तो केस नंबर 1 में क्या करना पड़ेगा मुझे यहाँ पे, x माइनस 6 ग्रेटर देन 0 एंड x प्लस 2 ग्रेटर देन 0। ये दोनों भी इस तरीके से आपको सबसे पहले लिखना है। समझ में आ रहा है सभी को? अरे सिंपल सा ही है, इतना कॉम्प्लिकेटेड है ही नहीं। देखो फिर ये मिलेगा हमें x की वैल्यू क्या मिलेंगी, ये ग्रेटर का साइन इधर ही रहेगा, ये चेंज नहीं करना आपको, ठीक है। ये -6 उधर चला गया तो ये +6 बनेगा एंड x ग्रेटर देन, ये +2 है, उधर जाने के बाद -2। मैंने पहले बोला ग्रेटर केस में आपको ग्रेटर नंबर की तरफ ध्यान देना है, कि पहले भी बोला है ये आप उस तरीके से बना सकते हैं, लेकिन उतना करने की ज़रूरत नहीं। अब आपने प्रॉब्लम पढ़ लिया है तो आपको समझना ही चाहिए कि कौन सा नंबर बड़ा है। यहाँ पे देखो ग्रेटर के साइड में आपको ग्रेटर के बारे में सोचना है। ग्रेटर जब है ना यहाँ पे फर्स्ट केस पॉजिटिव वाले में, तो ग्रेटर के बारे में इंपॉर्टेंस दे दो। तो ग्रेटर कौन है यहाँ पे, -2 है कि 6 है, तो 6 है, तो इसलिए इसका आंसर हो जाएगा 6। अरे कोई भी नंबर अगर 6 से बड़ा है तो ऑटोमेटिकली क्या होता है, वो -2 से बड़ा ही होगा ना, फिर आपको इसको लेके कोई फ़ायदा तो मिलने वाला नहीं है। तो आपको सीधा सीधा क्या लेना है, x ग्रेटर देन 6 लेना है, ठीक है। मैंने वो पहले ही नंबर लाइन पे करके दिखाया था, ठीक है। तो ये हमें मिला है x ग्रेटर देन 6। केस नंबर 2, देखो ये किसके लिए लिया था मैंने, पॉजिटिव के लिए। ये कौन सी केस है, पॉजिटिव। ये समझने के लिए लिखवा दे रहा हूँ, आपको एग्जाम में लिखने की ज़रूरत नहीं, ठीक है। ये आप नोट्स में लिख सकते हो, ये पॉजिटिव के लिए। अभी क्या होगा, ये सेकंड वाला दोनों ब्रैकेट क्या होंगे यहाँ पे, निगेटिव। ये ब्रैकेट निगेटिव, पूरा आंसर निगेटिव नहीं बोल रहा मैं यहाँ पे, सिर्फ दोनों ब्रैकेट की वैल्यू क्या होंगी यहाँ पे, दोनों निगेटिव के लिए। तो देखो केस नंबर 2, केस नंबर 2 में क्या होगा, x माइनस 6, ये ग्रेटर देन 0 बताया। अभी क्या करना पड़ेगा आपको, लेस देन 0 एंड x प्लस 2, इसको भी क्या करना पड़ेगा, लेस देन 0। तो सीधा सीधा मतलब होगा ये लेस देन इधर 6, ठीक है, एंड इधर क्या होगा, x लेस देन -2। अभी कोई भी बता सकता है। अभी ये लेस देन है तो लेस देन, देखो लेस कौन सा नंबर है, 6 है क्या -2 है यहाँ पे, तो -2 है, तो फिर उसको इंपॉर्टेंस दे दो। चलो तो ये इसकी ट्रिक है, ठीक है। यानी किसी को अगर नंबर लाइन नहीं समझ रहा है, वो कॉमन कैसे पोर्शन होता है वो नहीं समझ रहा है, तो उसके लिए ध्यान में रखो कि अगर ये आप कंपेयर कर रहे हैं तो फिर ये ग्रेटर के केस में क्या है, जो नंबर ग्रेटर है ना, तो कौन सा नंबर ग्रेटर है, 6 ग्रेटर है, तो इसलिए आपने इसकी तरफ ये कर दिया। और यहाँ पे देखो 6 और -2, ये कौन सी केस है, लेस वाला। तो लेस नंबर कौन सा है, 6 है या -2 है, तो -2, तो इसलिए मैंने x लेस देन -2। तो ये एक तरीका है आपको खुद को याद रखने का। तो फाइनल आंसर हम लिख सकते हैं देयरफॉर x ग्रेटर देन 6 एंड x लेस देन -2। तो ये हो गया इसका फाइनल आंसर। तो ये एक्सरसाइज 2.4 का क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व कर लिए। क्या था ये टॉपिक, इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शन। थैंक यू फॉर वॉचिंग अवर वीडियोज़। प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए चैनल को, साथ ही साथ शेयर कर दीजिए।